सब ट्राई कर लिया फिर भी फिजिक्स नहीं हो रही है. So hey guys, this is Assis and welcome to my channel where I'll be sharing about my journey after class 10. In this video, I'll be telling I'll be sharing my experience how I was able to improve my score from scoring below 30 in JEE Mains 2025 to scoring above 75 in JEE Mains 2026. So first of all, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 11th ऑनलाइन की थी, 12th ऑफलाइन एंड देन ड्रॉप ईयर अगेन फ्रॉम द सेम ऑफलाइन कोचिंग. तो इवेंचुअली हुआ क्या, और जब मैंने 11th में जेई के बारे में पता चला था मुझे, जो कि मेरी बहन ने मुझे बताया था, मुझे पूरे 11th में एक चीज़ पता थी. जेई एग्ज़ाम होता है इन द बिगनिंग ऑब्वियसली, कि जेई एग्ज़ाम होता है उससे आईआईटी मिलता है. मैंने खुद ने भी कोई रिसर्च नहीं की थी ज़्यादा कुछ, जो कि मेरी गलती थी, और ना ही मेरे घर में किसी ने पहले से कर रखा था इस चीज़ में. कोई जेई क्रैक नहीं किया था, तो किसी को पता नहीं था एग्जैक्टली होती क्या है ये चीज़. एज ए रिज़ल्ट आई बिकेम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन माई ऑनलाइन टीचर, विच इवेंचुअली वॉज माई वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक इन माई होल जेई प्रेप. क्योंकि जो मेरे ऑनलाइन टीचर्स थे, दे डिडंट टीच दोज थिंग्स विच आर जेई ओरिएंटेड, विच आर रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग जेई एग्ज़ाम्स. वो ज़्यादातर वो चीज़ें पढ़ा रहे थे जो 12th के लिए इंपॉर्टेंट होती है, सच बताओ तो हुआ क्या कि मैं पूरा तरीके से उस पर डिपेंड हो गया था. इवेंचुअली मेरी 11th बहुत गंदी बर्बाद हुई, पूरा ख़राब हो चुका था मेरे 11th. इवेंचुअली जब मैं क्लास 12th में पहुंचा, मुझे पूरी की पूरी 11th की सिलेबस करनी थी, अलॉन्ग विद डूइंग द होल सिलेबस ऑफ क्लास 12th, बीट ऑफ मैथ्स, बीट ऑफ फिजिक्स, बीट ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि मुझे कुछ भी जेई ओरिएंटेड नहीं पढ़ाया गया था ऑनलाइन क्लास में. तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं जो क्लास में करंट रनिंग चैप्टर्स है उन्हें पहले कंप्लीट करूँगा, उनका मॉड्यूल करूँगा, PYQs करूँगा. अलॉन्ग विद दैट इन एक्स्ट्रा टाइम आई वुड ट्राई टू कंप्लीट माई बैकलॉग्स ऑफ क्लास 11th, and I would even recommend you to do that. Because if you gonna leave up, if you're choosing the path where you are leaving up the chapters which are currently running in your class, you will end up creating new more backlogs. Because अभी तुम इन चैप्टर्स को छोड़ रहे हो, पीछे के बैकलॉग्स कर रहे हो. जब आगे के चैप्टर्स आएंगे, these chapters will eventually become backlog to you. So there is no matter of doing that. So what I would recommend you that focus on the chapters which are currently ongoing in your classes, एंड इवेंचुअली जो भी एक्स्ट्रा टाइम तुम्हारे पास मिल रहा है उसमें कोशिश करो कि अपने बैकलॉग क्लियर कर रहे हो. ठीक है, ठीक है. आगे अगर बात करें तो, लेकिन मेरे के केस, इन माई केस, माई बैकलॉग्स वर लाइक अ माउंटेन ब्रो. पूरा 11th था मेरे पास करने को. अपार्ट फ्रॉम दैट, द प्रैक्टिकल दैट माई स्कूल वॉज टेकिंग, इट टुक अ मंथ for them to complete the practical. Almost इफ़ आई गेस करेक्टली, हमारा दिसंबर से लेके जनवरी हाफ तक चल रहा था ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल. दिसंबर मिड से शुरू हुआ था, जनवरी मिड तक चल रहा था. जेई मेंस 2025 के 5-6 दिन पहले तक मैं प्रैक्टिकल दे रहा था. सो प्रैक्टिकल हो रहा था, उन चीज़ों के कारण बहुत सारा डिस्टर्बेंस आ गया. उस कारण मेरा नहीं हुआ ना. मेरा 12th चलो ठीक है, बोर्ड्स के लिए करना था, आई कम्प्लीटेड इट एनीवे. लेकिन मेरा 11th कुछ हुआ नहीं खास. सो इवेंचुअली व्हेन आई टुक ड्रॉप, आई वाज अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट दैट आई हैड टू all over again complete my whole syllabus with having a very slight edge in class 12 syllabus. So in drop year, in order to maintain my consistency and have a track of what are the chapters, how much syllabus I have completed, what are the chapters I have completed, I started to maintain a record of them. What I did, I took a A4 size paper, wrote all the chapters name of physics in one column, and made 3 other columns. One named book, second module, and the third named PYQs, which was subsequently divided into JEE Mains and JEE Advanced. What I used to do कि मैं कोई भी एक चैप्टर उठाया, सबसे पहले उसका थियरी किया. थियरी के लिए अगर फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे पास, इफ़ यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ बैकलॉग्स, और इफ़ यू आर एनी ऑनलाइन स्टूडेंट, one channel I would refer you is मोहित त्यागी सर्स चैनल. ट्रस्ट मी ब्रो, उनके चैनल पे फिजिक्स का कंटेंट बहुत अच्छा है. वो लेजिट बहुत बेसिक से स्टेप बाय स्टेप बहुत एडवांस तक उन्होंने बताया हुआ है. एंड इवन नॉट ओनली कि उन्होंने थियरी करवाया, उन्होंने साथ साथ में एक चीज़ बहुत अच्छी की है कि
क्वेश्चंस के अप्रोचेस को समझाया है, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा. लाइक आई नो मोस्ट ऑफ अस हैव अ फियर ऑफ लाइक RBD. ट्रस्ट मी, अगर तुम वहाँ से कर लेते हो ना, लाइक अभी तो टाइम उतना नहीं है, बट इफ़ यू कैन डू, कर लेते हो ना, ट्रस्ट मी, दैट वुड बी योर चैप्टर यू हैव मोस्ट कॉन्फिडेंस ऑन. क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कैसे उसके कॉन्सेप्ट्स को लाइक तुम्हें यूज़ करना है, क्वेश्चन में क्या अप्रोचेस होने वाले, बहुत ढंग से बताया. तो यू कैन रिफर टू दैट चैनल. तो मैं कमिंग टू द पॉइंट, मैं क्या करता था, थियरी उठाया, थियरी को कंप्लीट किया. आफ्टर दैट आई यूज टू गो ऑन टू लाइक मॉड्यूल करते टाइम एक चीज़ आई वुड रिकमेंड यू इज़ दैट मार्क दोज क्वेश्चन विच यू फील आर इम्पॉर्टेंट, विच यू फील have made you learn new concepts, which you feel you can do mistake again in, or which you have got wrong in the first attempt. Because when exams are near, you can't go over solving all the questions at once. उतना टाइम नहीं होता एग्ज़ाम आने के बाद. तो उस टाइम पे ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी कि तुम सर्टेन 40 to 50 क्वेश्चन से पूरा का पूरा 2 से 3 चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, तुम्हारा पूरा मॉड्यूल रिवाइज हो जाएगा. मॉड्यूल में कितनी चीज़ें कही होती है, क्योंकि मॉड्यूल में इफ़ यू नो ना, वो बहुत स्टेप बाय स्टेप लाइक बेबी स्टेप्स ले लेके वो पूरा समझा रहे होते हैं. At the exam you can solve like level 1 questions, all the level 1 questions. There are certain only like 1 to 2 questions which are important in level 1, and so for other levels as well. तो वो मार्किंग बहुत मदद करेगी. मॉड्यूल कर लिया, थियरी किया, मॉड्यूल. आफ्टर दैट आई यूज टू गो टू लाइक PYQs, JEE Mains and JEE Advanced. One thing I would recommend over here is that don't practice. That many people don't like would recommend you this thing, but honestly trust me bro, it's a good thing to do. Don't practice PYQs either of JEE Mains or of JEE Advanced in a time based manner. क्योंकि PYQs हम लोग क्यों कर रहे होते हैं, PYQs हम लोग इसलिए कर रहे थे so that we can analyze the pattern what they have asked, we can learn those concepts, applications in the questions that they have asked in JEE, and we can learn some new concepts which you can learn through JEE Advanced questions. सो होता क्या है ना, जब तुम टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस कर रहे हो, इन ऑर्डर टू save your time, in order to like learn the time management thing, what you do rush, and in that rush you try to apply many short tricks, and eventually you lose up those concepts which you could have learned while not doing that rush. तो वो चीज़ एक बहुत मदद करती है कि अगर तुम आराम से सॉल्व करो वो कॉन्सेप्ट्स तुम बहुत आसानी से अच्छे से सीख सकते हो. ये होता है कॉन्सेप्ट्स लर्न करना क्वेश्चंस के. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई डिड एंड दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड अबाउट दैट थिंग. कमिंग बैक टू द पॉइंट, PYQs कर लिया, उसके बाद भी फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग एक्स्ट्रा टाइम विच मोस्ट ऑफ अस डोंट हैव ड्यूरिंग आवर JEE prep, तो देन यू कैन रेफर टू सर्टेन बुक्स. बुक की डिटेलिंग चाहिए होगी, यू कैन कमेंट डाउन, आई विल मेक अ कंप्लीट सेपरेट वीडियो फॉर दैट. मैंने भी कुछ बुक्स सॉल्व की थी विच हेल्प मी, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग दे आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट कि बिना बुक्स के तुम कर ही नहीं सकते. इट्स नॉट लाइक दैट. तो अगर चाहिए होगा यू कैन कमेंट डाउन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. सो बाकी एक और चीज़ जो मैं किया करता था, what I used to do and I would recommend especially for those who belong to like offline institutes, is that I used to discuss all my doubts of 2 to 3 days in a single day with my teacher. I used to like sit separately at the doubt counter for straight 1 to 2 hours and discuss the whole doubts, like and that discussion was similar to that how we do with our friends. जैसे हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते थे, बिल्कुल सेम वैसे ही सर के साथ मैं डिस्कस करता था. नॉट लाइक बाकी टीचर्स के साथ मोस्टली डाउट डिस्कशन क्या होता है कि तुम गए डाउट पूछे, सर ने डाउट बताया कि हाँ ठीक है ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ये अप्रोचेस लग सकती है, बात खत्म होती है. बट हमारा डाउट डिस्कशन वैसा नहीं होता था. सर मेरे अप्रोच को सुनते थे, उसके बाद सर अपना अप्रोच बताते थे, उसके बाद जो फाइनल कंक्लूजन आता था जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सर मुझे ये बताते थे कि व्हाट वर द लूप होल्स दैट आई हैव व्हाइल थिंकिंग द अप्रोच for that very single question. So what used to happen, that slowly all the loopholes that I had while in my approaches while solving certain questions got filled up, and that is one thing that helped me a lot throughout the drop year. That was one thing, that was the main thing why I took offline coaching institute. तो वो चीज़ एक तुम लोग कर सकते हो कि डाउट डिस्कशन, प्रॉपर डाउट डिस्कशन, और डाउट डिस्कशन वैसा जैसे तुम फ्रेंड्स के साथ करते हो, तो उससे तुम्हें अपनी अप्रोच में क्या गलतियाँ वो मिलेगी, और इवेंचुअली 1-2 महीने में ना तुम्हारा अप्रोच बिल्कुल वो हो जाएगा जो टीचर का है, क्योंकि वो चीज़ एक बहुत सही है. बाकी दीज आर अ फ्यू पॉइंट्स. One thing you all can do, which I personally used to do, you can refer certain channels over YouTube which are mainly based on solving like they mainly make you solve Allen score problems.
एंड ट्रस्ट मी, एलन के स्कोर टेस्ट के प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे होते हैं। तुम प्रीवियस ईयर के सॉल्व करो, स्पेशली उन चैनल्स के साथ बैठ के सॉल्व करो, क्योंकि उससे वो लोग ना ज़्यादातर वो टफ क्वेश्चन ही करवा रहे होते हैं, और या फिर मल्टी कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड क्वेश्चन, उससे तुम्हारे एडवांस के लिए बहुत अच्छा अप्रोच पता लगेगा धीरे धीरे। तो अगर तुम्हें चैनल्स के लिंक्स चाहिए होंगे, यू कैन लाइक कमेंट डाउन, आई विल गिव यू देयर। इफ आई समराइज द होल वीडियो, फर्स्ट, don't leave those chapters which are currently running in your class in order to complete your backlogs. Second, keep a record of what are the chapters you have completed, and chapter completing doesn't refer to theory only. It means theory, module, marked questions, PYQs of mains, advanced, extra time में books करो. Third, do doubt discussion with your teachers, and that discussion should not be like कि तुम जा रहे हो, सर तुम्हें बता रहे हैं क्या आंसर है, ब्रो अगर वही करना है तुम्हें, इट्स बेटर टू हैव गूगल सर्चेस, तुम्हारा टाइम भी बचेगा इनफैक्ट, क्योंकि गूगल पे भी तुम्हें डायरेक्ट सोल्यूशन बता देता है। सो अगर तुम डाउट डिस्कशन में जा रहे हो, तुम अपना अप्रोच बताओ, सर को अपना अप्रोच बताने दो, दोनों चीज़ें जब आपस में तुम्हें डिफरेंस, यू वुड लाइक गेट टू नो व्हाट आर द डिफरेंसेस दैट आर देयर इन योर अप्रोच एंड इन योर टीचर्स अप्रोच, दैट वुड फॉर श्योर हेल्प यू। सो दीज आर अ फ्यू पॉइंट्स जो तुम कर सकते हो। बाकी इफ़ यू हैव एनी अदर थॉट्स for how to improve your strategy, how to improve your how to improve your approach, you can comment it down.